तो दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काज़मी साहिबा। आरजू साहिबा सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम क्या कर रही हैं आप पाकिस्तान में? एक तरफ तो जो इमरान खान की जमात जो है वो सुने डिस्क्वालीफाई हो रही है, वो इंडिया से, इसराइल से, अमेरिका से पैसे लेते रहे हैं जिसे प्रोहिबिटेड फंडिंग कहते हैं। मतलब वैसे पैसे नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग लेते रहे हैं। अमेरिका को गालियां कह लेते हैं लेकिन कहते हैं अमेरिकी डॉलर अच्छे हैं और वो हमें चाहिए। और तो सुना है कि अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वैसे कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में कोई अदारा फैसला करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ करे तो वो खराब है। आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान में? एक ये भी तासुर आ रहा है कि क्योंकि इमरान खान जो सियासी मामलात खराब कर रहे हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमी भी खराब हो गई। मतलब जितना ज्यादा इमरान खान पावर में आते हैं तो डॉलर जो है उसके ऊपर चला जाता है और रुपया नीचे गिर जाता है। अभी क्योंकि इमरान खान फारग होने वाले हैं तो डॉलर जो है वो कमजोर हुआ और रुपया ताकतवर हुआ। ये भी बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। आप कैसे समझती हैं इमरान खान अवाम को अदारों से लड़ा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने आज कहा जी हम हमला कर देंगे, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम इनको रिमूव करना चाहते हैं। आप ये कैसे देख रही हैं इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और अदारों की लड़ाई? और ये खासतौर पर ये जो इक्तिसादी सूरत हाल भी बेहतर हुई है जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। हाउ डू यू रीड दिस? बिल्कुल सर, इमरान खान को के खिलाफ जब भी फैसला आता है तो वो कुछ इसी किस्म की हरकतें करते हैं कि वो उसके बाद इदारों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने इसी किस्म का अटैक किया था। वहाँ पे इन लोगों के कपड़े और वो शलवारें और वो सब कुछ सूखने डाल दी थी। तो ये इमरान खान का एक स्टाइल है और वो इसी स्टाइल में अब सेट हो गए हैं, और जब भी उनके खिलाफ कोई फैसला आता है वो इसी किस्म का रिएक्शन करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क अब पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 8 साल के बाद ये फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आया है, जिसको फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी बड़े जल्दबाज़ी में फ़ैसला किया गया है। तो सर मेरे ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सॉरी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि अगर 8 साल के बाद भी जल्दबाज़ी लग रही है तो फिर ये क्या चाह रहे थे? बिल्कुल ये चीज़ जो है इमरान खान के हक़ में नहीं जा रही है, और लग यही रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे और उनको साइड पे कर दिया जाएगा, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर इस केस में इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आना था इमरान खान का, तो उसको रोकने की कोई वजह नहीं बनती थी, जो बार-बार रोका जा रहा था। उनका कहना था, बाद में उन्होंने कहा नहीं जी, अगर 7-8 साल रोका गया है तो बार-बार एप्लीकेशंस भी दी गई हैं, ये भी रिकॉर्ड पर है कि इमरान खान की तरफ से एप्लीकेशंस भी दी गई हैं और कहा कि जी ये फैसला ना आए। मगर अकबर इस बाबर जो ये केस लेकर गए थे, उनकी बड़ी हिम्मत है और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी है, और उनके ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात लगे और थ्रेट्स भी गई, लेकिन वो हटे नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि अब एक चीज़ तो साबित हो गई है कि इमरान खान भी सादिक और अमीन नहीं है, जो वो दूसरों को कहते थे। तो चोरी तो इनकी भी पकड़ी गई है। अब ना माने तो और बात है, जैसे इनके शहबाज गिल कह रहे थे कि जी हमारी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती, सिर्फ़ पैसे वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कोर्ट क्या फैसला करती है। मगर सुनने में यही आया है, और कंवल दिलशाद जो कि इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं, कई बार आपके साथ टॉक शोज वगैरह में भी रहे होंगे, तो उनका यही कहना है कि डिस्क्वालीफाई ना सिर्फ ये कि इमरान खान हो सकते हैं, पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं, और साथ साथ पार्टी का जो लोगो है पीटीआई का, वो भी कैंसिल हो सकता है, उसके ऊपर भी इस किस्म की बैन लग सकती है। तो ज़ाहिर है घबराहट में इमरान खान कुछ भी कहेंगे, अब किसी और पे हमला हो जाएगा, किसी और इदारे का नाम लेंगे। और ज़ाहिर है कि जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे थे मुसलसल अमेरिका के खिलाफ, तो उससे अमेरिका कह रहा होगा कि ठीक है जी, हमें बुरा भला भी कह रहे हो और साथ हमसे पैसे भी चाहिए। तो आईएमएफ का भी आपको पता है कि वो जो आनी थी किस्त, वो भी रुक गई, और बाकी सारे कामों में भी अमेरिका जो था वो नाराज़ था। अब ज़ाहिर है उनको ये कहीं न कहीं से ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से श्योरिटी मिल गई होगी कि जी इमरान खान जो है उनको ज़रा साइड पे करेंगे। तो अब देख रहे हैं आपका डॉलर रेट भी जो है वो नीचे की तरफ गया है, और उम्मीद है कि ये 190 या 180 तक चला जाएगा जो कहा जा रहा है। तो थोड़ा बहुत मुल्क को सँभाला जाएगा, पैसे भी आ जाएँगे आईएमएफ से भी, वर्ल्ड बैंक से भी और दूसरी कंट्रीज़ से भी। तो चाहे कुछ दिन के लिए, लेकिन इस वक़्त फ़ौरी तौर पे फिर गवर्नमेंट को या जो लोग भी पॉलिसी मेकर्स हैं,
उनको ये देखना होगा कि आगे कैसे जाना है कि दोबारा इस सिचुएशन में ना फंसे। बिल्कुल कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। अच्छा आरुषि साहब ये भी बताइएगा कि थोड़े दिन पहले अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी एमन अल-ज़वाहिरी पे अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे एक चीज़ तो साबित हो गई कि तालिबान जो है वो अल-कायदा को अभी भी होस्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी की एक बड़ी सरगर्म रुकन है, शिरीन मज़ारी साहिबा, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इमरान खान जो है, वो क्यू के अमेरिका को अड्डे नहीं देना चाह रहे थे और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये क्योंकि जो ड्रोन है, ये पाकिस्तान से गुज़रा है, तो ये बेसिकली हम क्योंकि नहीं देना चाह रहे थे जो एयर स्पेस नहीं देना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे कि ड्रोन यहाँ से उड़े, तो अभी देखिए हमें रिमूव करके ये जो है ना एमन अल-ज़वाहिरी को इन्होंने मार दिया है। तो ये किस तरह की बातें करनी हैं? ये किस तरह के लोग हैं जो जो इस तरह का माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं, ये कह के कि जी एमन अल-ज़वाहिरी को मारने में जो रुकावट थी वो पीटीआई और इमरान खान थी। ये क्या बात इन्होंने की है? देखिए, इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो, चीमा साहब उसकी हरगिज़ ये हैसियत नहीं होती है कि वो कोई फ़ैसला कर सके या वो कुछ सोचे। क्योंकि ये सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती हैं, तो शीरी मज़ारी का ये कहना कि इमरान खान ने नहीं होने दिया, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने नहीं होने दिया। इमरान खान की हरगिज़ इतनी ऐसा स्टेटस नहीं था कि वो ये डिसाइड कर पाते। डिसाइड करने की ताकत किसी और के पास है पाकिस्तान में, सभी लोग जानते हैं। और इनका ये कहना कि बिल्कुल वैसे तो ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तान से ही यकीनन बात की गई है और तभी सारी चीज़ें अचानक से सही होने लगी हैं, पैसे भी आ जाएँगे और जो बाजवा साहब ने भी कहा था आईएमएफ के लिए कि जी उनसे कहिए, अमेरिका में बात की थी कि फंड्स जो है हमारे वो दे दिए जाएँ और उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल है और इसमें तीनों का फ़ायदा था। अमेरिका का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन उन्होंने अपने लिए एक प्लस पॉइंट ले लिया उनके हिसाब से कि जी देखिए हमने अल-कायदा के चीफ को मारा। पाकिस्तान का ये कि चले पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल है, उन्होंने भी ये काम कर लिया। साथ अफ़गानिस्तान का भी फ़ायदा है क्योंकि अफ़गानिस्तान के भी जो फंड्स हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं और उनको पैसे की सख्त ज़रूरत है और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसको मार दिया गया है तो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया। कुछ नहीं कहा गया। हाँ, वैसे ये ज़रूर है कि बाकी तीनों जो मैंने कहा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और अमेरिका तीनों के हक़ में ये बेहतर रहा कि ऐसा होता। और हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी और इमरान खान जो है एब्सोल्यूटली नॉट क कह के फिर उसको वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात से कई बार यू टर्न मार चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही थी। ये भी आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं की और वो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। ये बात भी इनकी पार्टी जब वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे, बल्कि काम तो खैर वो नहीं कर रहे थे, एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए कहना चाहिए थे। तब भी उन्होंने ये बात कही थी और इस बात का बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद है, सबूत है, तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने पहले भी इसी किस्म से किया था, वही वो सर आपकी वाली वो दहशतगर्दी की जंग। तो तब भी हम यही कर रहे थे कि डॉलर पकड़ रहे थे और यहाँ से ड्रोन्स और हर तरह के जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहे थे कि यहाँ से जो मर्ज़ी ले जाओ। और अभी भी वही हुआ है कि हमने डॉलर्स के लिए जो है ये सब कुछ किया। मगर बात सारी ये है कि अब वैसे यहाँ पर लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि जो जो तरीका इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, जिस तरीके का ड्रोन दिया है कि वो कहा कि सिर्फ़ उसी को हिट किया। वो टेरेस पे बैठ के चाय पिया करता था, तो अब जो लोग टेरेस पे बैठ के चाय पीते हैं, वो घर के अंदर ही बैठ के चाय पिएँ क्योंकि कभी भी सर के ऊपर कुछ गिर सकता है। लेकिन ये ये वाली टारगेट किलिंग जो होती है ना, ये लोग शायद मुझे कहेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे टारगेट किलिंग बड़ी पसंद है। उसमें ये होता है कि आपने जिसको मारना है, आपने गए उसको मार दिया। ऐसा नहीं कि उसके साथ आपने 50 बंदे और मार दिए। ये जो सुसाइड बॉम्बर्स और इस किस्म के लोग होते हैं, ये जो मासूम लोग जिनसे कोई लेना-देना नहीं होता, उनकी जानें भी ले लेते हैं। तो इन्होंने जो तरीका अपनाया अमेरिका ने इस बार ड्रोन भेजने का, उसने सिर्फ़ एक ही आदमी को टारगेट किया। और ठीक है, अल-कायदा का चीफ था वो और अल-कायदा ने बहुत नुकसान किया है पूरी दुनिया में, सभी लोग जानते हैं। तो मुझे तो उससे कोई हमदर्दी नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि चले इस बहाने पाकिस्तान को थोड़ा-सा पैसा मिल जाएगा और हमें एक थोड़ा-सा सँभलने का मौका मिल जाएगा। साथ अगर बहुत प्रॉब्लम थी तो अफ़गानिस्तान ने कुछ कहा होता, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा।
अब बाकी शिरीन मज़ारी या कोई भी अगर क्रेडिट लेने की कोशिश करे कि जी हमने नहीं आने दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने नहीं आने दिया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बताइएगा, अब क्योंकि अल-कायदा की और ऐमन अल-ज़वाहिरी की बात शुरू हो ही गई है, तो इमरान खान साहब को कैसा फ़ील हो रहा होगा? आप इमरान खान साहब के अगर एहसासात और उनके माइंडसेट को आरज़ू साहिबा रीड करें, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होके उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। और अगर आपको याद हो कि जो शाह महमूद कुरैशी आपके और हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-ख़ारिजा हैं, उनसे जब एक टेलीविज़न टोलो न्यूज़ अफ़गानिस्तान का उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं ओसामा बिन लादेन को, तो उन्होंने कहा इस सवाल को छोड़ दें। तो आप मुझे ये बताएँ, इमरान खान साहब के ऊपर क्या बीत रही होगी? उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की इस हवाले से, और इमरान खान साहब ऑलरेडी अवाम के अंदर बड़ी कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन और उसके जो हवारी हैं वो शहीद हैं। तो ये इमरान खान साहब जो आजकल वो इस्लामी टच हर जगह लगा लेते हैं, कि वो उनको पता होता है कि सियासतदान सारा दिन सियासत करते रहते हैं, ये इस्लामी टच करते हैं और सारी अवाम इस्लामी टच वालों के पीछे चली जाती है। तो वो क्या सोच रहे होंगे उसामा बिन ला इसके ऐमन अल-ज़वाहिरी की जो प्रिसिजन हिट, जो प्रिसिजन स्ट्राइक थी उनके ड्रोन्स की? सर बिल्कुल, अगर वो ये समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, इमरान खान अगर ये समझते हैं, तो वो इसको भी शहीद ही गिन रहे होंगे। और फिलहाल तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि इस वक़्त वो खुद मुश्किल में फँसे हुए हैं। उनकी पार्टी जो है, वो डिस्क्वालीफाई होने जा रही है, जिसके लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने ये भी कहा है कि इन सबके नाम ईसीएल में डाल दिए जाएँ, कहीं कहीं बाहर ना जा सकें। जब इस किस्म की सिचुएशन है, तो ज़ाहिर है पहले तो इमरान खान मेरे ख्याल है बनीगाला में ऊपर कोई मुर्गे-वुर्गे जला रहे होंगे, क्योंकि एक ज़माने में पहले भी सुना था ना, उन्होंने बहुत सारे मुर्गे जलाए थे। अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था जब ये कि इमरान खान साहब जो जब डिस्क्वालीफाई होने जा रहे थे, वो जो रातों रात फैसला हुआ था, आधी रात को अदालत खुली थी, जो बड़ा ही रोते हैं, तो तब भी यही सुना था कि बहुत सारे मुर्गे जला दिए थे। तो हो सकता है इस तरह का कोई काम कर रहे हो, क्योंकि ये इधर-उधर की चीज़ें तभी नज़र आती हैं जब अपने घर में सब कुछ सेट हो। अभी ऐसी बात नहीं है, अभी इमरान खान की पार्टी काफ़ी मुश्किल में है, उनके जितने भी लोग हैं, वो सब परेशान होंगे और ज़ाहिर है कि डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। अब ये कह देने से कि असद उमर आके टीवी पे कह दें, नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। साथ ही फवाद चौधरी कह दें कि जी बड़ा जल्दबाज़ी में 8 साल के बाद जल्दबाज़ी में फैसला किया गया है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त उनका ध्यान कहीं और जा रहा होगा। अभी जितनी भी उनकी ताकत है या जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं इमरान खान के, वो उसी में लगाएँगे कि पार्टी डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि उसके साथ-साथ इनके ऊपर वही चीज़ आएगी जो इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के लिए किया था कि लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हुए ना, कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो यही चीज़ इमरान खान के ऊपर आ जाएगी अगर ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, इसका फैसला इसी तरह का फैसला जो है वो उन्होंने भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी। क्योंकि नंबर्स भी हैं उनके पास, 34 के करीब इंडिविजुअल्स हैं जो कि फॉरेन नेशनल हैं, उनसे पैसा लिया गया है। 351 कंपनीज हैं जिनसे पैसा लिया गया, और इमरान खान एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं आरिफ नकवी के लिए कि जी छोटी सी जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो ऐसा क्या हो गया। तो वो बात जो है ना, वो छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं निकल आती है। लोगों ने पैसे इसलिए दिए थे कि ये हॉस्पिटल में लगाएं, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में लगा दिए जो कि मना है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मुझे तारिक फ़तेह साहब बता रहे थे कि इमरान खान कनाडा नहीं जा सकते, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि किसी वक़्त इन्होंने कोई फंड रेज़िंग की थी और क्या किया था, तो इनके पास कैश था काफ़ी ज़्यादा इमरान खान के पास, जो कि लेकर ट्रैवल करना मना है। तो इन्हें रोका गया एयरपोर्ट पे, और वो बल्कि ये सवाल मैं तारिक साहब से पूछूँगी भी अपने शो में दोबारा, ताकि लोगों को पता लगे इमरान खान साहब का, कि उन्होंने फिर वो पैसे जो उनके साथ थे ना, जो उस डेलीगेशन में जितने लोग थे इमरान खान के, उन सबको थोड़े-थोड़े देकर ना, जैसे 10-10, 5-5 हज़ार जो भी अलाउ था वो देकर, और फिर ये वहाँ से निकले। लेकिन साथ ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वहाँ इनको बैन कर दिया है कि इमरान खान कनाडा नहीं जा सकते। ये भी एक चीज़ है जो मुझे तारिक साहब ने बताई थी। और अब देखते हैं कि कहाँ तक सही है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा, कैश लेकर आने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे उनको पकड़ा गया है। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जो बेनामी अकाउंट्स बताए गए हैं, पता नहीं 21 हैं कि 20 हैं,
और उसके लिए भी ये कहा गया कि इमरान खान के साइन है उन अकाउंट्स के लिए और उसमें नाम कोई नहीं है। तो कई चीज़ें निकल आई हैं और सबसे बढ़कर यही कि वो सादिक अमीन वाला जो उनका टैग था वो तो हट ही गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कहीं से बचाव पॉसिबल होगा इनका। होना तो नहीं चाहिए वैसे, अगर फिर भी कोई जैसा कहना चाहिए चमत्कार हो जाए तो और बात है, मगर होना नहीं चाहिए। तो आरज़ू साहिबा फिर आप क्या सियासत देखती हैं इमरान खान की? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इमरान खान साहब के ऊपर ये केस करने लगे हैं, इमरान खान का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में हुकूमत डालने लगी है, तो आप क्या समझती हैं मुस्तकबिल क्या है इमरान खान का फिर? ये इसी तरह अब ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, ये आप समझती हैं ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं इमरान खान साहब? या कि आप समझती हैं कि नहीं वो स्ट्राइक बैक करेंगे, वो पाकपतन गए हुए थे दरबार पर, वो दोबारा वहाँ पे हाज़िरी दे के आए हैं और सुना है कि उनकी जो वाइफ़ हैं, वो बड़ी उनकी सपोर्ट है पीछे। आज बल्कि मैं चौधरी शुजात हुसैन जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनके बेटे का पढ़ रहा था इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि जो इनकी वाइफ़ है इमरान खान साहब की, वो सबसे बड़ी गारंटर हैं। चौधरी परवेज़ लाई के दरमियान भी गारंटर वो हैं। वो कह रहे थे कि अमेरिका से भी बड़ी गारंटर इस वक़्त जो हैं, वो इमरान खान साहब की बीवी हैं। जो उन्हें कहती हैं कि आप वो पाकपतन जाएँ, तो आप क्या समझती हैं इमरान खान ताकतवर होंगे, स्ट्राइक बैक करेंगे मज़हबी टच के साथ, इस्लामी टच के साथ या कि जो है वो कमज़ोर होंगे? देखिए, ये इस्लामिक टच सभी किया करते थे। बेनज़ीर भुट्टो को अगर आपको याद हो, एक बाबा के पास जाया करती थी जिनके पास झाड़ू होती थी और उससे वो उनको जो है ऐसे उनके सर पे या कंधे पे लगाया करते थे और कहा जाता था कि जी ये वहाँ से जो है दुआ करके या मन्नत माँग के आए। उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई जाना चाहे, किसी का बिलीव हो और वो जाकर किसी भी चाहे वो दरगाह हो या कहीं से दुआ करना चाहे, उससे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सारी बात ये है कि इमरान खान मज़हब के ज़रिए सियासत करना चाह रहे हैं। जो ये बार-बार लोगों से कहते हैं कि जिसने मुझे ना वोट किया वो शिर्क कर रहा है, जो मुझे जो है सपोर्ट नहीं करेगा उससे कब्र में सवाल होंगे कि जी तुमने इमरान खान को सपोर्ट किया था या नहीं किया था। मतलब अगर नहीं किया था तो उनका मतलब है जहन्नुम में डाल देंगे, क्या बताइए कौन सा तरीका है। साथ साथ उनके सपोर्टर्स को भी उन्होंने ये कुछ सिखा रखा है। अपनी गाड़ियों के पीछे उन्होंने इमरान खान की पिक्चर लगा के पीस बी अपॉन हिम लिखा हुआ कई लोगों ने देखा है। तो वो इमरान खान खुद को अगर प्रॉफिट की जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खैर उनका अपना एक हो सकता है। उनकी वाइफ जो है मुझे तो उतनी स्ट्रांग नहीं लगती, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं जी घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सियासत में बार-बार उनका नाम लिया जाता है कि चाहे वो चौधरी शुजात हो या दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कि वहाँ पे जैसे आपने भी कहा कि उनकी बात सुनी जाती है। तो लेकिन बात उनकी नहीं सुनी जाती, बात सुनी जाती है पिंडी वालों की। अगर पिंडी वाले चाहेंगे तो इमरान खान की वापसी होगी और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यही लग रहा है कि इमरान खान को साइड पे किया जाएगा। इनकी सियासत तो नहीं खत्म होगी, लेकिन कुछ साल के लिए साइड पे ज़रूर हो जाएँगे, क्योंकि इनको रखा जाएगा एक मोहरे के तौर पे, एक कहना चाहिए ऑप्शन के तौर पे, कि जिस वक़्त बाकी की पार्टीज़ दोबारा से लगेगा कि बदलने की ज़रूरत है, उस वक़्त फिर इमरान खान को लेंगे। तो मुझे अभी 4-5 साल तो इमरान खान वापस आते हुए नज़र नहीं आते। इस तरह के हंगामे वो करते रहेंगे और जो लोग उनके साथ रह गए, फैसल वाउडा उनके साथ बड़ा हुआ करते थे, वो भी अमेरिका भाग गए और उनकी वहाँ पे ऐसे भी वीडियोज़ आ रही है, जो उन्होंने देखा कि कोई वीडियो बना रहा है तो वो मुड़ के दूसरी तरफ जाने लग गए। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके इमरान खान के साथ ही जाना शुरू करेंगे और अभी ज़ाहिर है हर कोई नहीं निकल पाता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब एक जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन ज़ाहिर है सियासत में इन्हें रहना है तो कोई दूसरी पार्टी लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। तो आलू साहबा वो आप जो बात कर रही हैं कि पिंडी वाले जो फैसला करेंगे, लेकिन वो आज मैं एक चौधरी साहब है उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि परवेज़ लाई साहब जो थे जब वज़ीर आला बनने लगे थे, तो उससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ से राब्ता किया। ये आज की एक स्टोरी है, उमर चीमा साहब और साथियों ने ट्विटर पे अपने मैंने शेयर की है। तो चौधरी परवेज़ लाई ने फ़ोन किया आर्मी चीफ को और कहा कि हमें बताएँ हम क्या करें? जिस तरह आपको पता है काफ़िली किंग्स पार्टी कही जाती है, मुशर्रफ ने बनाई थी। तो उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं कहते, आप जो मर्ज़ी करें। 1 दफ़ा फ़ोन किया, 2 दफ़ा फ़ोन किया। तो इस वक़्त तो वो बिल्कुल न्यूट्रल लग रहे हैं और उनको वो सियासत से आउट है और मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह वो हमारे और आपके दोस्त मेजर गौरव आलिया कहते हैं कि जितना नुकसान इमरान खान ने अपनी फ़ौज को पहुँचाया है, इतना तो इंडिया भी पहुँचा नहीं सकता था।
तो आप क्या समझती हैं? आप तो एस्टेब्लिशमेंट और वो सारे न्यूट्रल हैं, वो तो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। तो इमरान खान जो है फिर ये इनका फिर क्या क्या लगता है कि ये पावर में नहीं आ सकेंगे? या क्या आप समझती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कल को फिर इनको लेके आ सकती है? नहीं सर, एस्टेब्लिशमेंट इनको कल को फिर लेकर आ सकती है, और जैसे इन्होंने बीच में भी कहा था कि हम सॉफ्ट इंटरफेरेंस करेंगे, ये बात भी एस्टेब्लिशमेंट ने ही कही है। और इनका जो है वो ये कह देना कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल ना कभी थे और ना कभी होंगे। और परवेज इलाही को जाहिर है उनको पंजाब के उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। असल गवर्नमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट है जिसको चलाना होता है और जिसके जरिए सब करना होता है। तो उन्होंने जब इमरान खान को जितवा दिया वहां से, इतने सारे उनको जाहिर है वोट मिल गए, उनके जो सीट्स मिल गई पंजाब की, तो उसके बाद कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर इमरान खान को इतना ही चाहिए कि इलेक्शंस है, इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, तो वो केपीके और पंजाब पंजाब गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दें, सीधे सीधे उनके हाथ में वो होते ही बाकी कि अपने आप ही गिर जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि वो कर नहीं सकते। और जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, और इस्टेब्लिशमेंट का ये कह देना कि नहीं जी हमारा तो कोई रोल है नहीं और जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। उन्होंने और तरीके से कहा होगा और किसी और तरीके से समझाया होगा, जैसे खान साहब को भी तो समझाया ही था ना कि बेटा वो होने दो वोटिंग, उसके बाद वो 2 दिन जो है रात के वक्त भी सनग्लासेस पहन के घूम रहे थे खान साहब। तो उसकी कोई रीजन तो रही होगी पीछे, और वो क्या वजह बनी वो भी सबको मालूम है, सब जानते हैं। अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनको वो किस लिए बात करने कौन गया था और उसके बाद क्या हुआ था, कान के नीचे 2 दिए थे या 3 दिए थे, तो वो सब कुछ तो सबको मालूम है। अब ना कर देने की कोई वजह नहीं है। मैंने खुद नोटिस किया खान साहब रातों को भी चश्मे लगा के घूमे, तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हो जाता है कभी कभी। वो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा इधर चोट वोट लगी हो तो। मगर ये जरूर है कि कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो अलग है, और वो किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है और करती रहेगी। चलें, हम आपकी मान लेते हैं क्योंकि आपकी भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। देखो कि इस वक़्त सारी सियासी जमातें यही कह रही हैं कि उन्होंने अपने आप को फ़िलहाल न्यूट्रल कर लिया है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इतना बड़ा अदारा है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, किस तरह न्यूट्रल होंगे, क्या होगा ये मैकेनिज़्म भी एक बड़ा ये एक बड़ी मुश्किल सी जो है वो स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच आरज़ू काज़मी साहिबा। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब की सियासत जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान में एक बर्निंग इश्यू है। और बल्कि मैं एक स बात कहूँ कि इमरान खान की सियासत के ऊपर ही सारे सियासत करते हैं। इस वक़्त वो इतना सेंटर ऑफ एवरीथिंग है। एस्टेब्लिशमेंट भी उनको सोच रही है, सियासी जमातें भी उनको सोच रहे हैं, मीडिया भी उनको सोच रहा है, सोशल मीडिया भी उनको सोच रहा है कि इसको इसका क्या करना है। तो वो जो करते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड रेफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर टॉक। थैंक यू सर।